सी में आप सबकी सलामती हो। आज हम सैमुअल की किताब पहला सैमुअल उसका तारुफ देखेंगे कि पहले सैमुअल में हमें इस किताब में हमें किस बारे में मालूमात मिलती हैं और ये किताब हमें किस बारे में बताती है। सैमुअल की पहली किताब जो है उस अबूरी दौर के वाकयात इसमें मरकूम हैं, जिसमें इसराइल से काजियों का जो निज़ाम था वो ख़त्म हो गया और शहनशाहियत कायम हुई। इसराइल की कौमी जिंदगी में तब्दीली ज्यादातर 3 शख्सियात की वजह से आई। अव्वल सैमुअल, जो अजीम काजियों में से आखिरी काजी था। इसके बाद दूसरा बंदा है साउल, जो इसराइलियों का पहला बादशाह था। और तीसरा दाऊद, जिसके बरसरे इक़्तिदार आने से पहले के दिनों में मुहम्मों मार्कों का जिक्र साउल और सैमुअल के हालात के तज़किरे के साथ साथ चलता आता है। पुराने अहदनामे की जो तारीख है वो दूसरी किताबों की जैसे पुराने अहदनामे की जो बाकी किताबें हैं उसी तरह इस किताब में भी इस किताब का जो मौजू है वो खुदा से वफादारी है, और खुदा से वफादारी जो है वो कामयाबी का नतीजा है। खुदा से अगर हम दूर हट जाते हैं तो हमारी तबाही है, हलाकत है। तो खुदा से वफादारी जो है वो हमारी कामयाबी का, इज्जत का और जिंदगी में कामयाब होने का जो एक रास्ता है वो खुदा से वफादारी ही है। उससे जब हम दूर हट जाते हैं तो उसका नतीजा यही होता है, खुआरी और बर्बादी। इस किताब में ये हकीकत भी है कि एली काहिन जो है, इसके नाम खुदावंद का जो यहोवा का जो पैगाम था वो वाज़िह नजर में हमें आता है कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करते हैं मैं उनसे बेकदर हूंगा। किताब जो है शहनशाहियत के क़याम के मिले जुले एहसास जो हैं हमें इसमें मिलते हैं। खुदावंद को इसराइल का हकीकी बादशाह माना जाता था, लेकिन लोगों ने जब बड़ी दरख्वास्त की, जब लोगों ने बार बार कहा कि मतलब बाकी सबके बादशाह हैं तो हमारा भी बादशाह होना चाहिए, तो खुदा ने लोगों की इस बार बार की दरख्वास्त पे उनके लिए एक बादशाह चुना। अहम हकीकत यह है कि इसराइली कौम और उनका बादशाह जो था दोनों खुदा की हाकमियत और उसके इंसाफ की अताअत करते थे। खुदा के आयन और कवानीन के तहत ही अमीर और गरीब जो थे वो जिंदगी गुजारते थे। और सैमुअल जो था, इस किताब में हम देखेंगे कि सैमुअल जो है बाहैसियत इसराइल का काजी, सैमुअल जो है वो साउल को बादशाह बनने के लिए मसा करता है। साउल का दाऊद से हसद करना, उसको ललकारना, दाऊद का तंग करना उसका। फिर इसके बाद साउल के दौरे हुकूमत के जो 5 साल हैं वो इस किताब में हमें मिलते हैं, और साउल की और उसके बेटों की वफात का जो जिक्र है वो इस किताब में हमें मिलता है। दाऊद का बादशाह बनना, उसकी भी तमाम जो कहानी है वो इस किताब में हमें मिलती है। इस किताब के टोटल 31 बाब हैं। तो आज मुझे यकीन है कि आज के इस तारुफ से आपको इस किताब को पढ़ने में, सीखने में, समझने में, इसका मुताला करने में ज़रूर रहनुमाई मिली होगी। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और खुदा के कलाम को सीखें, समझें और दूसरों को भी बताएं। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।